जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज हम बात करते हैं LFTs के हवाले से। LFTs से बनता है लीवर फंक्शन टेस्ट। LFTs में काफ़ी सारी टेस्ट है, लेकिन आज हम एक टेस्ट के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है टोटल बिलिरुबिन। आज हम बात करते हैं कि टोटल बिलिरुबिन क्या है और ये टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो देखिए, टोटल बिलिरुबिन जो है वो एक येलो कलर का कंपाउंड है और वो बनता है लीवर में, बोन मैरो में, जब RBCs की डिस्ट्रक्शन यानी RBCs की ब्रेक डाउन हो जाती है आफ्टर 120 डेज, यानी 120 दिन के बाद जब RBCs की डिस्ट्रक्शन या ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये बिलिरुबिन बनता है। फिर क्या होता है कि ये बिलिरुबिन खून में शामिल होने के बाद ये चला जाता है लीवर में और लीवर से ये पास होता है यानी ट्रांसफ़र होता है बाइल में, और बाइल में शामिल होकर फिर बाइल से ये स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है हमारे बॉडी से बहुत एक लार्ज अमाउंट में। थोड़ी सी मकदार बिलिरुबिन का किडनी में आ जाता है और फिर किडनी से एक छोटे पेशाब की सूरत में यानी यूरिनेशन की सूरत में ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब बिलिरुबिन अगर हाई है तो इसकी क्या इंडिकेशन है, यानी ये क्या इंडिकेट करता है, हमें क्या बताता है। तो देखिए, ये हमें ये बताता है कि या तो लीवर डिजीज़ है, या तो गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, या जो हमारे बॉडी के अंदर हेमोलिसिस है यानी ब्रेक डाउन ऑफ RBCs है, यानी रेड ब्लड सेल की जो हेमोलिसिस है वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाती है, तब ये जो बिलिरुबिन है ये हमारे बॉडी में ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं, शॉर्ट बात करते हैं कि जो बिलिरुबिन है इसकी फंक्शन क्या है। तो देखिए, इसके एक फंक्शन तो ये है कि जो हमारे बॉडी में अनवांटेड हीम है उसकी रिमूवल में ये हेल्प करता है। और बिलिरुबिन क्या करता है कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करता है, बतौर एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो स्टूल का जो कलर है, जो ब्राउन कलर है, वो बिलिरुबिन की वजह से है। अब बात करते हैं कि टाइप्स क्या है, यानी कितनी अकसाम की होती है ये बिलिरुबिन। तो इसका पहला 3 किस्म का होता है। पहले नंबर पे है टोटल बिलिरुबिन, दूसरे नंबर पे है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम कहते हैं अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, और तीसरे नंबर पे है डायरेक्ट बिलिरुबिन जिसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज के हवाले से, बिलिरुबिन का नॉर्मल रेंज क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन का। तो देखिए, टोटल बिलिरुबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो 0.3 टू 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है जिसको हम कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, उसकी जो नॉर्मल रेंज है 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है जिसको अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, उसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0.2 टू 0.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब हम बात करते हैं कि टोटल बिलिरुबिन जो टेस्ट है इसके लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है। इसके लिए वो सैंपल लिया जाता है यानी 3 से लेकर 5 ml ब्लड लिया जाता है, और येलो टॉप में या ग्रीन टॉप में ब्लड लिया जाता है, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और एडवांस मशीन के जरिए इसकी एस्टिमेशन की जाती है। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ हाई बिलिरुबिन इन ब्लड, यानी ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से बिलिरुबिन हाई होता है। तो देखिए, इसमें पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर पे है यानी जॉन्डिस जिसको यरकान बी कहते हैं, और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है और रिएक्शन हो जाता है तो तब जो बिलिरुबिन की मकदार है वो भी हाई हो जाता है। उस कंडीशन में एक हेपेटाइटिस की कंडीशन में भी, कोलिसिस्टाइटिस एक कंडीशन है, इसमें बिलिरुबिन हाई हो जाता है। एक गॉल ब्लैडर जो है उसके स्टोन्स की वजह से है, गिलबर्ट सिंड्रोम की वजह से भी है, और हेमोलाइटिक अनीमिया की वजह से, सिकल सेल अनीमिया में, सिरोसिस में, ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट में, मलेरिया में, हाइपोथायराइडिज्म में, अल्कोहलिज्म में, और माइकार्डियल इन्फॉक्शन में, और न्यू बॉर्न बेबीज में, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त भी बिलिरुबिन हाई होता है। तो बहुत शुक्रिया, अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।